अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नोमा बाबूर और आप देख रहे हैं टोनो 360 चैनल पर गपशप नोमा के साथ। नाज़रीन, आपने नोटिस किया भाई, साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन इतनी तरक्की करने के बावजूद अगर हम बीमारियों की शरह देखें तो बीमारियों की शरह पहले ज़माने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जी हाँ, पहले ज़माने में तो डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती थीं जिन्हें आप एंटीबायोटिक के ज़रिए, हिफाजती तदाबीर के ज़रिए काबू पा लिया जाता था। लेकिन अब उनकी जगह बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारियां जो है वो सामने जो है वो आई हैं, जिनमें हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया और इसके साथ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। जी हाँ, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो भाई इसको साइलेंट किलर डिजीज़ कहते हैं। और इसको साइलेंट किलर डिजीज़ इसलिए कहते हैं कि इसके कुछ सिम्टम्स नहीं होते। जब कोई दूसरी बीमारी होती है तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर भी था। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, वो अगर डॉक्टर के पास जाता है तो साथ में पता चलता है कि जी आपको तो ब्लड प्रेशर भी है। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया या किडनीज फेल हो गई तो फिर पता चलता है कि साथ में ब्लड प्रेशर भी था। माहिरीन ये कहते हैं कि 50% लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो ब्लड प्रेशर का शिकार होकर लाइल्मी की बिना पर वो फौत हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी जो 50% है जिन्हें पता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो इलाज के मामले में कुछ सीरियस नहीं होते। और नाज़रीन, आपको बता दें, नेपाल वो मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। और इसके अलावा US और UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जी हाँ, यहाँ पर ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो सबसे कम हैं। और पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार है, जिनमें से हर साल जो 10 मिलियन लोग जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार होकर फौत हो जाते हैं। और अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा की कुल आबादी का जो 20% हिस्सा है वो ब्लड प्रेशर का शिकार है। तो नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और क्यों होता है, कौन सी डाइट हम खाते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो उसके बाद फिर हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है। और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे, लेडीज़ हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हैं, उनके लिए भी हमारी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और वो हमें बताएंगी कि टोनर का इस्तेमाल क्यों करना ज़रूरी है। तो आइए हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी आपके साथ। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सतविंदर? गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मोहित, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ जी, थैंक यू वेरी मच। और नायला जी, आप कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं भी बहुत ठीक हूँ। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, A1। तीनों बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं। मुझे लगता है तीनों में से किसी को भी ब्लड प्रेशर नहीं है। मैं सतविंदर आपसे पूछना चाहूंगी, आप ये बताइए ब्लड प्रेशर होता क्या है? आपने पूछा कि ब्लड प्रेशर क्या है, मैं बताती हूँ। ये एक सिम्टम है, ये अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है जी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, ब्लड प्रेशर, ब्लड जिसको कि हम खून कहते हैं, हिंदी में रक्त कहते हैं, हाँ, और इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। वो प्रेशर डालता है, किसके ऊपर प्रेशर डालता है? जिसमें वो बहता है। जी जी। खून ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਨ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਤੋਂ खून ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ खून ਦੀ ਜਿਹੜੀ रक्त ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਵੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ। और तुसी जो ब्लड प्रेशर की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दसी है, तो तुसी मुझे दसो कि जो ब्लड प्रेशर दी कितनी किस्मां होंदियां ने? ब्लड प्रेशर दो तरह का होंदा है। जे तुसी अपने हार्ट ते हाथ रख के देखो तो तुहानू ध्यान नाल सुनो, दो तरह की आवाज आती है, लब डब, लब
ਡਬ ਜੀ, ਜੀ। ਲਬ ਡਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਬੀਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅੱਛਾ, ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ। हाँ, जब बीट कर रहे हैं उन्हें बाकी हिस्सों ਨੂੰ देना है खून, ਤੇ ਉਹ बीट करेगा ना जिंज कोई भी चीज है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਰਟ ਫਿਰ ਸੁੱਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सिस्टोलिक प्रेशर। हम आपकी जुबान में, क्योंकि ये जो मेडिकली टर्म्स होती हैं हमें समझ नहीं आती, इसलिए बहुत ही इजी वर्ड्स में पंजाबी में उर्दू में हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हर घर में एक दो पेशेंट तो ब्लड प्रेशर के होते हैं जी। तो थले वाला ब्लड प्रेशर की होता है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਔਰ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ। ਦਿਲ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਰ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪ ਤੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜ ਇੱਕ ਨਾਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਰੀ ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਚ ਨਾਪਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਨਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 120/80 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਔਰ 80 ਉਹਦਾ ਨਾਪਣ ਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਰੱਖੀ। ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 120 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 80 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 120 ਨਾ ਹੋ ਕੇ 121 ਨਾਰਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ 120/80 ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 135 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 135 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ 135 ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ 80 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ कहीदा है हाई ब्लड प्रेशर। बड़ा जबरदस्त तुसी दसिया। मोहित जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अब आपके पास एक पेशेंट आता है, क्योंकि आज का टॉपिक ब्लड प्रेशर है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट को कहा है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। आपके पास दो बंदे आते हैं, एक को हाई ब्लड प्रेशर है और एक चाहता है कि वेट लॉस करना है। तो आप मुझे बताएं कि दोनों को वेट लॉस करना है, लेकिन एक को हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, एक वो, तो आप दोनों की एक्सरसाइजेस एक ही होंगी या एक ही तरह आप उनको डील करेंगे? हाँ जी, देखिए
कभी भी जब ऐसे दो केसेस होते हैं ना, तो आपको एक्सरसाइजेज अलग नहीं करनी होती है, लेकिन आपको लोड और इंटेंसिटी को स्केल करना होता है। अच्छा, क्या मतलब इस चीज का? दोनों ही इंसान स्क्वाट कर सकते हैं। हाँ जी। पर एक इंसान जो फैट लॉस कर रहा है, उसके वो कितने स्क्वाट करेगा, कितने लोड के साथ करेगा, अच्छा, स्क्वाट के बीच में कितना रेस्ट लेगा वो, अच्छा, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और दूसरी साइड सपोज कोई इंसान है जो जिसका ऑलरेडी हाई बीपी है, तो जैसे वो एक साइड स्क्वाट का करेगा, उसका हाई बीपी और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो फिर वहां पे बस लोड और इंटेंसिटी को मैनेज करना होता है, स्केल करना होता है। एक्सरसाइज जैसे ऑन पेपर आप देखेंगे तो बहुत सिमिलर लगेंगे दोनों के वर्कआउट्स। अच्छा। यहीं पे ट्रेनर का रोल आता है, क्योंकि अगर इतना आसान होता कि अगर सिर्फ एक एक्सरसाइजेस की लिस्ट होती कि हाँ ये लो बीपी पेशेंट्स के लिए, ये हाई बीपी के लिए, ये फैट लॉस के लिए, तो फिर ट्रेनर्स का कोई रोल नहीं होता। तो ऑन पेपर वो बहुत सिमिलर दिखेगा, और यही ट्रेनर का काम होता है कि वो उस लोड को कैसे स्केल करता है। अच्छा। कि वो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए वो एक्सरसाइज इंडिविजुअलाइज हो जाए, वो उसी के अकॉर्डिंग, वो उसी वर्कआउट प्रोग्राम को उसके अकॉर्डिंग टेलर कर सके। सही। अच्छा, अगर आपके पास बीपी पेशेंट आता है तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके, देखिए सबसे पहले हम लेट्स से लो बीपी की बात करते हैं। लो बीपी तो लो बीपी में जैसे सतविंदर जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे लेट्स से आपका हार्ट एक बिल्कुल वाटर पंप की तरह काम करता है। जैसे आप घर को मान लीजिए आपकी बॉडी, और घर में जो वाटर पंप होता है वो आपका हार्ट है। तो लो बीपी का मतलब है घर में जो पाइपलाइन है, या फिर आपकी बॉडी में जो आर्टरीज है, तो वो ब्लड, वो वाटर पंप इतना फोर्स नहीं जनरेट कर पा रहा है कि वो घर के सबसे ऊपर वाले रूम में भी पानी भेज पाए अच्छे से। और आपकी बॉडी, इस एनालॉजी के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन, मतलब लो बीपी में जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ब्रेन तक इनफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं भेज पाता हार्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, वो काम हार्ट का है, वो ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। तो इसके लिए सबसे पहली अब जो प्राइम प्रायोरिटी है वो आपके हार्ट को ट्रेन करना। सही। अब हार्ट को ट्रेन करने के लिए एक बहुत जनरल गाइडलाइन होती है कि आपको जोन 2 कार्डियो करना चाहिए। अच्छा। जोन 2 कार्डियो का जोन 2 कार्डियो से क्या मतलब है आपका? जोन 2 कार्डियो एक नंबर होता है हार्ट रेट मैक्स, मतलब जो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है वो कैलकुलेट किया जाता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो आपका हार्ट रेट मैक्सिमम है उसका 60 to 70%, वो एक रेंज निकल के आ जाएगी आपके पास। अच्छा। लेट्स से 130 to 145, वो हम चारों का वो अलग अलग होगा। आपका जोन 2 अलग होगा, सतविंदर जी का अलग होगा, मेरा अलग होगा, नायला जी का अलग होगा। तो उस जोन 2 में आपको हर वीक 2 से 3 घंटे कार्डियो करना होता है वीकली। अच्छा। तो फिर आप उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे जब आपको लो बीपी की कंडीशन होती है तो आप एक्सरसाइज का स्ट्रेस झेल नहीं पाते हैं बहुत इजीली। तो फिर लोगों को लगता है, जैसे वो लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज की मैं बात करता हूँ, तो वो ऑन पेपर देख के पढ़ते कि हाँ मेरे को 2 से 3 घंटे जोन 2 कार्डियो करना है एक हफ्ते में। अच्छा। तो फिर वो सोचते हैं मैं रोज 1 घंटा करूंगा। तो फिर वो बॉडी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाती है, और फिर उनके सिम्टम्स और ज्यादा सीवियर होते हैं। उनको डिजीनेस होता है बहुत, उनको और ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, उनको जो कुछ ब्लाइंडनेस भी होती है कुछ देर के लिए। हाँ। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए जो आपका जोन 2 कार्डियो है 2 से 3 घंटे, ये वीकली नंबर है। तो इसको आपने स्प्लिट करना होता है। तो लेट्स से आपको दिन में 30 मिनट करना है। अच्छा। तो वो 30 मिनट भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं आप 1 गो में करें। आप अगर उस 30 मिनट को 10 3 बार भी करें, ऐसे लोग आप उस जोन 2 में है, वो अपना काम बिल्कुल ऐसे ही करेगी जितना वो 30 मिनट में करती। लेकिन आपको 30 मिनट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी की कंडीशन अलाउ नहीं करेगी उसको। फिर अगर हम बात करें हाई बीपी की, अभी हाई बीपी में अगर हम उसी एनालॉजी में देखें तो वो जो एक हाउस का वाटर पंप है वो बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट कर रहा है, और जो घर के अंदर जो पाइपलाइन है उसके अंदर ज्यादा फोर्स से वो पानी जाके लग रहा है, जिससे वो जो इनर वॉल्व है आर्टरीज की वो भी डैमेज होती है। तो एक चीज होती है कि जब आप एक ट्रेनिंग सेशन करते हैं ना, सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन, चाहे वो कार्डियो बेस्ड है चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ड है, तो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है, वो
आर्टरीज का डायमीटर बढ़ा देता है। मतलब आपके घर के अंदर जो पाइपलाइन है वो लेट्स से उसकी विड्थ इतनी है, तो जब आप एक ट्रेनिंग सेशन करते हैं तो उसकी विड्थ इतनी हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो वाटर था वो उसका बहाव उतना ही है, वो उतना ही वाटर जा रहा है वहां से, बस अभी उसको बहने के लिए ज्यादा रास्ता मिल गया है। तो जिसकी वजह से जो पंप है आपका हार्ट है उसको कम फोर्स जनरेट करना पड़ रहा है। तो अगेन जब आप, लेकिन हाई बीपी के लिए थोड़ी सी अलग गाइडलाइन होती है, उसमें होता है आपका हार्ट रेट रिजर्व, उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। आपको हार्ट रेट रिजर्व में का 50 to 60% पे कार्डियो करना होता है, अगेन 2 से 3 घंटे। तो बस दोनों की गाइडलाइंस अलग है, और जैसा कि मैंने बताया कार्डियो दोनों ही कर सकते हैं, और लेकिन आपको स्केल और लोड वो मैनेज करना होता है कि किसको कितना चाहिए, बस वहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है। सही, बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया, और नाज़रीन इन बातों को आपके सामने करने का मकसद भी यही है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, आपको मस्ट किसी फिटनेस ट्रेनर से बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरों को देख के आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। अब जी हमारी मेकअप आर्टिस्ट है उनसे, अच्छा ये बताइए, लास्ट टाइम तो आपने बताया था क्लेंजर बहुत ज़रूरी है, साबुन के बजाय क्लेंजर इस्तेमाल करना चाहिए, तो आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आपका आज दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप पे बात करेंगे, वो है हमारा टोनर। तो टोनर क्या क्लेंजर काफी नहीं होता? टोनर को भी हम इस्तेमाल करें क्या? नहीं नोमा, टोनर क्या काम करता है? क्लेंजर तो मस्ट होता है ना। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम जब बाहर जाते हैं तो हम बॉडी को तो कवर कर लेते हैं, फेस को कवर नहीं करते। हाँ जी। तो उसमें हमारे सारे पोल्यूशन और मेकअप ये सब लगा होता है। सही। तो जिसे कहते हैं ना 200% क्लेंजर तो फॉर श्योर है। अच्छा, वो तो मस्ट नहीं। हाँ जी, नहीं करना। हाँ, सोप की जगह। हाँ जी। तो वो आप करने के बाद जब आप फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है टोनर। तो टोनर क्या करता है कि वो जैसे हम क्लेंजर कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ना फिर भी कहीं ना कहीं रेजिडुअल रह जाता है। 70% आप कह सकते हैं कि रह जाता है, कहीं पर मेकअप रह गया, कहीं पर कुछ रह गया। तो हम जब टोनर से करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि टोनर को हम रब करके ऊपर की तरफ कर रहे होते हैं, तो उससे वो यानी हमेशा ऊपर की साइड पे करना चाहिए, नीचे की साइड पे स्किन ढलक जाती है। तो ये एक इसका टेक्निक है, इसको यूज करना। जी ठीक। तो हम जब ये करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो लगा हुआ होता है बाकी डर्ट या मेकअप रह जाता है वो भी क्लियर, तो इससे वो डीप क्लीनिंग टाइप हो जाता है, और प्लस ये स्मूथ भी करता है। है ना, और क्लीन भी करता है, स्मूथ भी करता है। सही। यानी क्लेंजर के साथ टोनर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 70% आपका जो क्लेंजर है काम करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी खूबसूरत, आप बूढ़े भी हो जाए, आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करे, तो नाइला का मकसद यह है कि टोनर होना जरूरी है। और टोनर को हम कैसे उसको कैसे लगाए, आई मीन के कैसे लगाएं? जी जी। उसको ये है कि आप कॉटन पैड लें। अच्छा। उसके अंदर आप टोनर डालें, और डालने के बाद आप दोनों फिंगर्स में ऐसे अंदर रख के और फिर ऊपर की तरफ ऐसे उनको अच्छा ऊपर की तरफ करें। तो उससे क्या होगा कि वो आपका टोन भी हो जाएगा, आपकी स्किन टोन हो जाती है, उससे हाइड्रेशन भी मिल जाती है। लेकिन वही नोमा जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि स्किन टाइप के हिसाब से लगाना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टोनर जो ना भी लगाएं, यानी कि हर एक को लगाना चाहिए, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना भी लगाएं, तो किस टाइप की स्किन होती है जिनको नहीं लगाना चाहिए टोनर? जैसे जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है। सेंसिटिव स्किन कैसे पता चलती है? लाइक अगर आप टच भी कर रहे हैं ना तो बर्न हो रहा होता है। ओह आई सी। ना बहुत सेंसिटिव। सही है। और या उनका रोजाशिया है तो वो उनकी बहुत रोजाशिया क्या? वो भी इसी सेंसिटिव स्किन होती है। अच्छा ओके। तो वो रेडनेस हुई भी होती है। ओके बाज लोगों की मैंने देखी, इसका मतलब है उनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। अच्छा। हाइपर सेंसिटिव में चली जाती है। सही। तो वो उनको जो है ना मेक श्योर करना चाहिए कि वो अल्कोहल बेस ना लगाएं। अच्छा। अल्कोहल बेस हो गया या फिर वो फ्रेग्रेंस वाले टोनर ये ना लगाएं। अच्छा। क्योंकि ये और इरिटेट करेगा। तो ये आप जब टोनर लेते हैं तो उसमें ये चीजें देखनी चाहिए कि ये वाली इंग्रेडिएंट्स क्या है उसमें। जी बिल्कुल देखनी चाहिए। ठीक ठीक सही। तो वैसे तो टोनर आपको बाजार में जो मिलते हैं वो स्किन टाइप के हिसाब से मिलते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि स्किन की एनालाइजिंग के बाद आप टोनर खरीदे। जैसे स्किन अगर किसी की ड्राई है तो वो ड्राई लेगा, सही। ऑयली है तो वो ऑयली लेगा। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि टोनर हम घर ही बना सकें? कोई बिल्कुल है ना। आप लो जी, नेकी और पूछ के हम जरूरी है कि हम बाजार से ले, आप जरा उसका बताएं जरा। हाँ जी जरूर। उसमें ये है कि हमें रोज पेटल्स लेने होते हैं, गुलाब के पत्ते। अच्छा। तो उनको लेके आप कोई भी एक वो ले लें,
पतीली टाइप ले लें जी, है ना, उसके अंदर आप एक छोटा बाउल रखें। अच्छा, मतलब इतना बड़ा बाउल, अगर वो आपने इतनी बड़ी ली है तो उसमें बस इतना बड़ा आप बाउल रखें। अच्छा, उसके ऊपर एक और बाउल रखें, यानी 3 होने चाहिए, एक इतना हो जाए तो बाकी इतने छोटे। ठीक 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 है। उसके अंदर आप पानी रख लें। हाँ। पानी के ऊपर आप सारा जो है वो रोज पेटल्स डाल दिए और उसको अच्छी तरह ढक दें। अच्छा, कोई 20 और मिनट 20 मिनट और उसको बर्नर चला दिया। बर्नर चला दिया। ठीक। अब वो उसी के अंदर जो वो हीट और उससे जो है ना स्टीम से हाँ। जो वो पानी बन के आता है ना, वो रोज पेटल का सारा के सारा जूस उसके अंदर आ जाएगा। वो सेंटर वाले में आ जाएगा। ओह अच्छा। वो जो है ना वो ऑर्गेनिक आपको जो है ना रोज वाटर मिल जाता है। तो वो तो थोड़ा सा नहीं आता होगा, वो डिपेंड करता है आप कितना बड़ा बना रही है ना। अच्छा, लेकिन एवरी वीक बना ले। हाँ, एवरी वीक भी बना ले। तो आप इसको रिकमेंड करती हैं कि ये खुद से बनाया हुआ? हाँ, वो ज्यादा हाइड्रेट भी देता है, सही है, टोन भी स्किन करता है। लेकिन एक चीज है नोमा, इसको जो है ना हम, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है, इसको हम फ्रिज में ही रखें। अच्छा अच्छा, ओके। आप ऐसे बाहर रख देंगे नहीं तो रख सकते, खराब हो जाएगा। ठीक है ठीक हाँ। है, जबरदस्त। अभी हमारा पहला राउंड तो खत्म हुआ है और एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड पे हम और बातें पूछेंगे। तो नाज़रीन लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम में वापस आते हैं। Planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Change lives this Eid with your Qurbani. At Muslim Welfare Canada, we make sure your sacrifice truly matters. For a little more than $100, you can provide Qurbani meat to families in need. With over 30 years of experience, Muslim Welfare Canada has a trusted track record of fulfilling Qurbani and delivering aid where it's most needed. Donate today and make a difference. Visit mwcanada.org. Your Qurbani is their joy. In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan properly, your family can lose 25 to 50% of your hard-earned assets to taxes when you die? It doesn't have to be that way for you. For over 20 years, my team and I have been helping small business owners, corporate professionals, and wealthy families minimize their taxes and maximize their estates. Your planned future success is our passion. We look forward to helping you to maximize your financial life and legacy. Call me when you are ready. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0007।
अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. अपने प्यारों को बुलाइए, कनाडा में बसाइए ICC इमिग्रेशन। मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन की RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। ICC इमिग्रेशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप नोमा के साथ और आज हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर और टोनर हमें क्यों इस्तेमाल करना है। तो अब हम सतविंदर से पूछेंगे। सतविंदर जी, अब ये बताएं कि हम डाइट के थ्रू अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि आरत में कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। क्या बात है। जैसा पिए पानी वैसी हो जाए बानी। तो डाइट तो एक ऐसी चीज है ना जिससे आप हेल्दी रह सकते हो। बल्कि मेरे ख्याल में हाई ब्लड प्रेशर ही डाइट से ही होता है। डाइट में कोई चीज आप ज्यादा खाते हैं वो तो है ही। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मन वैसा ही हो जाता है और जो आप खाते हैं उसका जो असर है वो सब अंगों पे पड़ता है। अच्छा। और हार्ट के ऊपर तो सबसे ज्यादा पड़ता है। जी जी। हार्ट का कनेक्शन किडनी के साथ भी है। सही। किडनी और आपके पास आर्टरीज की मैंने आपको बात बताई, फिर वेन्स है। तो बॉडी के जो मेन पार्ट है, जैसे कि आप पौधों को पानी देते हो, ऐसे आपके हर एक पार्ट में जो खून का दौरा है, जो रक्त का दौरा है, जो ब्लड का दौरा है, उससे ही तो सारा शरीर चलता है। सही। तो यदि आपने शुरू से ही अपनी डाइट का ध्यान रखा है तो आप काफी बीमारियों से बच सकते हो। और ब्लड प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया ये तो एक सिम्टम है। सही। 120/80 तो एक परफेक्ट ब्लड प्रेशर है। सही। जो 120 वाला पार्ट है वो कार्डियक आउटपुट, जो कि हमारा दिल जो है वो कितना खून एक टाइम में बाकी हिस्सों को देता है शरीर के, कार्डियक आउटपुट। और जो डायस्टोलिक जो नीचे वाला हमारा ब्लड प्रेशर है वो कितने रेजिस्टेंट को टॉलरेट करके हमें वो नंबर देता है। सही। पूरे जितनी भी वेन है। जैसे अपनी नायला ने भी बताया कि आप जो है टोनर लगाएंगे तो ऊपर की तरफ करेंगे। क्योंकि देखिए हार्ट तो आपका सेंटर में है। इसने आपके ऊपर वाले हिस्से को ब्लड देना है। तो जब आप अपनी जो मोमेंट है आप ऊपर वाली साइड में करते हो तो वो आप क्या कर सकते हो कि इलास्टिसिटी जो है, जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं हमारी रक्त की, छोटी छोटी कैपिलरीज हो जाती हैं। आपने देखा होगा जब थोड़ी सी पिन लगती है तो थोड़ा सा ही खून निकलता है तो वो कैपिलरी से निकलता है। अच्छा। तो ये कैपिलरीज जो हैं उसको आप हेल्प करते हो जब ऊपर की तरफ आप वो करते हो, मसाज करते हो। और जब हार्ट की तरफ, हार्ट से अवे करते हो तो वो जो है आप उसको हेल्प कर रहे हो। सही। तो डाइट की वजह से, डाइट की वजह से ही आपकी कैपिलरीज का साइज, जैसे कि हमें मोहित ने बताया कि वो डायलेशन हो जाती है, उसका जो ल्यूमेन है वो बढ़ जाता है। सही। जब ये एक्सरसाइज करते हो तो क्यों, जब आप ब्लड एक्सरसाइज करते हो तो आप यू फील गुड। आप जिम जाते हो 20 मिनट की या 10 मिनट की भी वॉक करके आते हो, यू फील गुड। इसीलिए जो लोग जिम जाते हैं उनको बार बार वहां जाने से उनको फीलिंग अच्छी आती है। और हार्ट का काम ही है, वो ही तो आपका मन है। सही। वही आपको वो करते। तो डाइट में ऐसा खाना खाएं
मसलन आप जरा थोड़ा सा उसकी तशरीह कर दें कि बताती किस किस्म का खाना खाएं। अब खाने के यदि न्यूट्रिएंट के पार्ट देखें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और उसके बाद फैट होता है। अब फैट, सैचुरेटेड फैट कम खाएं और जो प्रोटीन वाली चीजें हैं खाएं और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट वाली, इनका मिक्सचर करें। मैंने आपको पहले वाली प्रोग्राम में भी बताया था, यदि आप 40, 20 और 40 का रेशियो रखें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का, तो ये एक संतुलन सा बना देता है। लेकिन ये तो एक छोटी सी किस्सा मैंने आपको बताया, एक फॉर्मूला सा बताया। तो आपकी जो रोज की दिनचर्या है उसमें आपने खाना खाना है, उसमें कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जैसे सोडियम है, जिसको हम नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड उसका केमिकल नाम है जो हम नमक खाते हैं। जी जी। तो उसमें जो सोडियम पार्ट है ना तो वो आपको कैलोरीज देता है, ना वो आपकी बॉडी, चस्के के लिए ना वो बॉडी बिल्डिंग में काम कर देता है, ना वो फैट है कि उसमें से आपको कुछ वो मिलता है। लेकिन वो मिनरल बहुत ज्यादा जरूरी है, सोडियम क्लोराइड। और जब हम बहुत अचार, चटनियां, पापड़ और जो हमारे ये कहते चटपटे पापड़, चटपटे वो गोलगप्पे और पापड़ी चाट और ये वो चीजें कभी कभी तो खा ही सकते हैं, कभी कभी तो खा सकते हैं। लेकिन हम यदि वैसा ही खाना खाते रहें कि जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, जैसे आप अचार की बात करना चाह रही हैं, अचार की भी बात करती हूँ। और ये जो आप टिन के फूड कर लेते हैं, कैन वाले फूड होते हैं, उसमें तो बहुत सोडियम होता है। चाहे आप कहते हैं धो लेते हैं हम जी, चने हमने खोले, हमने वो खा लिया, हम टमाटर की सॉस ली, उन सब में जो केमिकल्स डाला होता है वो सोडियम क्लोराइड या सोडियम प्रिजर्व करने के लिए जो करते हैं। अच्छा, तो कैन का जो फूड, बाज लोग तो जो फ्रूट है वो भी फ्रेश नहीं लेते, कैन का लेके उसको खोल के जी खा लिया। अचार चटनियां खा ली, अचार चटनी, तो इन चीजों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, कम से कम करें। यदि आपने कभी खा लिया तो कोई इसकी बात नहीं है कि आप जल्दी में थे अपने। यदि आपने रूटीन में यही डाइट रखी है जी, ये तो बड़ा इजी काम है, तो आपकी सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। सही। अब सोडियम की मात्रा बढ़ गई तो उससे आपका प्लाज्मा का वॉल्यूम भी बढ़ गया। प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ गया तो इससे आपका सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ गया। जो 120 था वो 135, अब ज्यादा देर अरसे के लिए खाया तो 135 क्या कहो, 140, 160, 180 यहाँ तक पहुंच जाता है। तो बस प्रेशर ये बढ़ा, और डायस्टोलिक जो प्रेशर है उसके कारण जो होते हैं वो सॉल्ट तो होता ही होता है, सॉल्ट बढ़ जाता है तो उसके साथ ही जो कैल्शियम है वो रिलीज करना शुरू करता है। जो बॉडी के बाकी पार्ट है ना, उसमें से कैल्शियम भी निकल, सोडियम एंड कैल्शियम दोनों का जो रेशियो है वो ठीक नहीं रहता, तो उसकी वजह से जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो लोगों को चक्कर आने लगते हैं। और ये चीजें जो हैं बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि सोडियम उसने तो ना कैलोरीज देनी है आपको, लेकिन आपके हार्ट, आपकी किडनी, आपकी जो आर्टरीज और आपकी स्किन, आपने देखा होगा कभी कभी आपने सुना आपका मुंह बड़ा लाल लग रहा है। हाँ। ऐसे सुना है, वो कहते हैं जी मेरी चीज वैसे ही पैदाइशी रेडिश है, मैं हूँ ही ऐसी में। और जैसे नाला जी ने बताया था कि वो उनको हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है उनकी स्किन में। हाँ जी। तो हाइपर टेंशन, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सारी हाइपर का मतलब है ज्यादा सेंसिटिव। सही। और ज्यादा प्रेशर ज्यादा है, उसकी वजह से जो आर्टरीज हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। इन्फ्लेम का मतलब कि वो इरिटेट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ये रंग का जो है और बाकी एलर्जीज वगैरह भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको जो हाई ब्लड प्रेशर करती है, जैसे कोई रेड मीट हो गया या कोई इस तरह की कोई चीज आप कहना चाहें ताकि वो इस्तेमाल हम कम करें? नहीं, जैसे आपने रेड मीट की बात बताई, अब प्रोटीन के लिए आप मीट खाते हैं। हाँ, रेड मीट खाया तो उसमें जो सैचुरेटेड फैट होती है वो ज्यादा होती है, तो सैचुरेटेड फैट होने से आपके शरीर के अंदर जो आर्टरीज हैं जिन्होंने कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ये सिम्टम को कम करना है, वो क्या करते हैं उनके आसपास, आर्टरीज के आसपास, जैसे है ना आपकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सिंक है, सिंक के आसपास जो है यदि फैट वाली चीजें आपने उसमें डाली हैं तो वो फंस जाता है, हाँ, आपको नाली तंग हो जाती है, पानी नहीं जाता, कितना प्रेशर डालना पड़ता है आपको। जी। तो ऐसे ही जो हार्ट है
उसको रक्त का प्रवाह करने के लिए वो बड़ी प्रेशर से वो करता है, तो ब्लड प्रेशर तो बड़ा ही हुआ है आपका। सही। तो इसलिए मीट वाली चीजें जिनमें की सैचुरेटेड फैट है, बटर है, बटर में सॉल्टेड बटर है, सही। तो उसका इस्तेमाल कम करें ठीक ठीक खाने में। सही। और सॉल्ट वाली चीजें आप ध्यान में रखें जब आप खा रहे हैं, आप जो कैन वाली चीजें हैं उनको थोड़ा कम करें। चटनियाँ नेचुरल अचार चीजें तो घर में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे घर में भी अचार, वो दाल चावल बनाओ तो कहते हैं मम्मा अचार तो मस्ट है, उसे बगैर मजा। मैं कहा मैं ये चीज तो कम खत्म कर देनी चाहिए। अगर आप देखिए कभी कभी खाने से कुछ लेकिन बॉटल आएगी वो सारी खत्म तो करनी है ना बच्चों ने, ये आदत है बच्चों के अब्बा भी। आप ट्रेन कर रहे हो अपनी बॉडी को, कैसे ट्रेन कर रहे हो, आप फिर उसके बाद क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और ये एक आदत है, जब आप अपने शरीर की खुद ही देख रेख करते हो अच्छे से, तो ब्लड प्रेशर कम। मैंने कई बुजुर्गों को देखा, अभी मैं किसी से बात कर रही थी, वो कहते हैं कि वो 101 ईयर के हैं और उनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं। बस इसकी रीजन यही है कि अच्छा डाइट प्लान वो अपनी जिंदगी में यूज करते हैं। वो कहते हैं मैंने 1 घंटा वॉक जरूर करनी है। जी जी। और चाहे मैं अपने घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन मैं अपने घर में घूमती रहती हूँ। सही जी, बड़ा अच्छा सतविंदर ने बताया। अच्छा मोहित, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, जैसे इन्होंने वॉक की बात की, क्या रनिंग से या वॉक से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है? जी 100% कंट्रोल होता है। अच्छा। तो वो फिर देखा जाता है कि हाई बीपी है या लो बीपी है, उस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो जोन 2 कार्डियो है वो अगर सपोज आपका जोन 2 कार्डियो अलग होगा, मेरा अलग होगा। हाँ, जैसे जो आपका जोन 2 कार्डियो होगा वो आप वो करके आप अचीव कर सकते हैं। मेरे को वो जब मैं रनिंग करूंगा वो तभी अचीव होगा। तो दोनों ही केसेस में आपके लिए वो वॉकिंग अच्छी है, मेरे लिए रनिंग ज्यादा अच्छी है अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन इन जनरल जैसे बीपी के इश्यूज ओल्डर एडल्ट्स में ज्यादा होते हैं, जैसे ओवर 40s या ओवर 45 उनमें ज्यादा होते हैं। तो उन केसेस में वॉकिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। वॉकिंग सबसे ज्यादा अंडररेटेड एक्सरसाइज है। जैसे लोगों को लगता है कि वॉक करने से, लेकिन वॉक करने से आपकी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमल करते हैं, ताकि आपका हार्ट रेट नो मैटर वो लो बीपी है या हाई बीपी है वो नॉर्मल की तरफ आने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बीपी के केसेस में एक ट्रेनिंग सेशन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, कंसिडरेबल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर आप वीक में 4 से 5 ट्रेनिंग सेशंस करते हैं तो वो ओवरऑल काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, और विद इन लाइक 6 to 8 वीक्स आपकी बीपी कंडीशन नॉर्मल के बहुत क्लोज आ जाएगी। आपको मेडिसिन की जरूरत पेश नहीं आएगी मोस्ट केसेस में नहीं होती। क्योंकि अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे करना है, मुझे ये बताइए कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो हाई ब्लड प्रेशर हो वो नहीं करनी चाहिए? ओके, देखिए सबसे पहले हाई बीपी का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है। आपका ब्लड ऑलरेडी ज्यादा जोर से आर्टरीज के थ्रू बह रहा है। तो आपको कोई आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है जिनमें आपके मसल का लेंथ चेंज नहीं होता है। जैसे सपोज अगर मैं कुछ भी ऐसे करता हूं तो मेरे मसल जैसे नीचे जाता हूं तो वो लेंथन हो रहे हैं, ऊपर जा रहा हूं तो वो शॉर्टन हो रहे हैं। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है जिनमें मसल का लेंथ चेंज नहीं होता है। जैसे हम प्लैंक करते हैं, अच्छा ओके, प्लैंक हम अपने कोर के लिए करते हैं। हाँ जी। तो फिर जो आप वो करते हैं तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा पर उसमें जान लग रही है आपकी, जान लग रही तो ऐसे एक्सरसाइजेज को आइसोमेट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा। तो आपको आइसोमेट्रिक्स नहीं करने होते हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि वो आपके हार्ट रेट को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। दूसरी चीज, आपको बहुत ज्यादा ओवरहेड एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। जैसे सपोज आपने वेट होल्ड किए हुए हैं, आप ओवरहेड प्रेसिंग करते हैं हार्ट के हाँ, क्योंकि आपके शोल्डर्स आपके हार्ट से ऊपर है, तो ऑलरेडी आपका बीपी हाई है, और जब आपके हार्ट को ऊपर ब्लड भेजना पड़ेगा तो उस पर और भी ज्यादा, क्योंकि वो अभी अगेंस्ट ग्रेविटी भी काम कर रहे हैं। अगर सपोज उसको आपके लेग्स में ब्लड भेजना है वो कंसिडरेबली इजी होगा हाई बीपी के केस में, क्योंकि अगर उसको आपकी बॉडी में कहीं पे भी ऊपर ब्लड भेजना है वो ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसको वो ग्रेविटी से भी फाइट कर रहा है। बिल्कुल। तो उस वजह से आपको ओवरहेड चीजें
अवॉइड करनी होती हैं, आइसोमेट्रिक्स ज़्यादा अवॉइड करनी होती हैं। सही, ठीक। अच्छा नाइला, आप मुझे बताइए कि जो टीनेजर्स बच्चियां होती हैं, जब 12-13 साल की उनके चेहरे पे पिंपल्स आ रही होती हैं, और तो हम कहते हैं कि इतने छोटे बच्चों को टोनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो बच्चियां हैं, आपके ख्याल में किस उम्र में शुरू करने चाहिए? ये 13-14 ईयर्स में उनको स्टार्ट करना। लेकिन अभी तो उनकी बेबी स्किन होती है, लेकिन जिन लोगों के पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं ना, उनको हार्मोन्स प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, तो उनको तो फॉर श्योर लगाना चाहिए। सही। हाँ। और कितने, आप ये बताएं कि किस उम्र तक आप लगा सकते हैं इसको? तो आप किसी उम्र तक 78 बिल्कुल लगा सकती हैं। ठीक। लेकिन बस वही, जैसे मैंने पहले बताया था कि इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखें, वो चीजें ना हो। लेकिन वो लोग जो है वो ज्यादा जिसमें विटामिन सी हो वो लगाएं, गाइकोलिक वाला लगाएं। तो उस जोजोबा ऑयल होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो रेडनेस और सूदिंग होता है। तो ये चीजें लगाएंगे ना तो उससे उनकी स्किन को बहुत फायदा है। बिल्कुल सही। और मुझे उम्मीद है आज का प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि हर घर में एक आध तो ब्लड प्रेशर होता है। मर्द हजरात तो कहते हैं बेगम की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो बेगम का ब्लड प्रेशर मर्द हजरात के में बच्चों की वजह से हाई रहता है। तो ऐसा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं, मैं चाहूंगी कैमरे की तरफ देखकर आप कोई छोटा सा शॉर्ट मैसेज आप नाज़रीन को देना चाहें। सतविंदर, पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और ब्लड प्रेशर जो सिम्टम है आपकी हेल्थ का, उसको कंट्रोल रखें और ऐसा खाना खाएं जिससे कि ब्लड प्रेशर ना हो। और मैंने उसमें सोडियम वाली चीज़, जो नमक वाली चीज़ें हैं, उसका परहेज रखने के लिए कहा है आपको। मोहित, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि वॉकिंग सबसे ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ है। तो अगर आपको हाई बीपी है तो आप जोन 2 कार्डियो करिए, मतलब आपके हार्ट रेट मैक्स का 60 to 70%, उस पे 2-3 घंटे वीकली स्पेंड करिए। और अगर आपको लो बीपी है तो आप हार्ट रेट रिजर्व का 50 to 60% पे 2-3 घंटे स्पेंड करिए। और अगर आप सिर्फ ये एक चीज़ 6 से 8 हफ्ते करते हैं तो आप अपने बीपी में कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। और नाइला जी, आप भी कैमरे को देख के कुछ कहना चाहें? जी जरूर। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने सबने बताया, उन्होंने डाइटिंग का बताया, डाइटिशियन है वो, और इन्होंने एक्सरसाइज का बताया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तीनों स्टेप के बाद अगर आप स्किन की भी केयर कर लेंगे ना, तो वो फिर नोमा जैसे बल्ले बल्ले हो जाती है ना, तो वो हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, क्योंकि एक चीज़ कोई चीज़ काउंट नहीं करती है। तो आपने डाइट भी कर लिया, आपने एक्सरसाइज भी कर लिया, आपने स्किन को भी मेंटेन रखा, तो उस सूरत में आपकी जो स्किन की जो ग्लो है और जो रिंकल है या प्रॉब्लम्स है वो भी लेट आते हैं फिर उससे। नाइला का बहुत ही खूबसूरत बल्ले बल्ले, मेरा ख्याल में प्रोग्राम देख के तो आप भी बल्ले बल्ले करेंगे। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जान है तो जहान है। अगर जान अच्छी नहीं है, अगर आप बीमार हैं, ब्लड प्रेशर है, बाहर मौसम जितना मर्जी अच्छा हो, आप जहां भी घूमने जाएं आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यही मेहमान और नोमा इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। नोमा इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, respected brothers and sisters.
We are now here inside Gaza between the rebels and destructions behind me. As you see, complete destructions of the buildings and homes inside Gaza Strip. There are at least 1 million IDPs inside Gaza Strip, and the humanitarian situation is going worse for millions of the people who are living here in this land. Alhamdulillah, Iknarif is on the ground here in Gaza providing emergency response to help their brothers and sisters in where situation is going very worse. This is the worst disaster for the Palestinians since 1967. We have at least 20,000 apartments and buildings have been destroyed completely due to the attack and ongoing airstrikes on Gaza Strip. We hope from you, brothers and sisters, to continue your fund, to continue your aid, so that inshallah we can reach to the thousands of IDPs, so that can help your brothers and sisters in Gaza. All thanks for our donors. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all your donation. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. Welcome to Pan Am Alliance Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Alliance in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. You know, we were always trying how to get a house. Remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health. Grandpa, husband, kids और wife के लिए Greenish Natural Health. एक टैब दे इन्हें दिन भर की energy और पूरा दिन रखे इनको active naturally. Greenish Natural Health. Healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ
Master of Business Class Immigration, Express Entry, Skill Class Immigration, Refugee Claims and Family Sponsorships. Call now at 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. Did you know that staging your home can result in more than 7% return over the list price? Welcome to Speronas Home Staging and Interior Design, where we transform your houses into dream homes. Our experts meticulously select each element to bring spaces to life, helping buyers envision their future and creating that emotional connection. We have our own transportation and logistical arrangements. No waiting on outside vendors. We ensure a quick turnaround to complete any project efficiently. Let us bring your space to life and help you achieve top dollars for your home, because it's not just about selling a property, it's about creating a future. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. हुआ पूरा मन का सपना मेरा भी अब घर है अपना घर आपको अच्छा घर चाहिए. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए. Then let Talha Bhatti serve you the best. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. TeamFarhan.com. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned